आज हम पढ़ेंगे गद्य की विधाओं में संस्मरण। संस्मरण जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है। यह विधा जीवन की वास्तविकता का अनुभूतिमय अभिव्यक्ति है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में लेखक अपनी अनुभूति किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, संस्मरण में है जीवन की मार्मिक अनुभूति का स्मृति के आधार पर चित्रण करना। ठीक है, यह विधा जीवन की वास्तविकता की अनुभूतिमय अभिव्यक्ति है। ठीक है, अनुभूति जीवन के द्वारा जो वास्तविक अनुभव किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति है। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। ठीक है, याद करना। ठीक है, स्मरण रखना, अर्थात सम्यक संस्मरण में लेखक अपनी अनुभूति किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। जो लेखक होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन की घटनाओं को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। हिंदी में संस्मरण साहित्य को पद्मश्री शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, श्री नारायण अग्रवाल, यशपाल आगे, देवेंद्र सत्यार्थी, विनय मनोहर शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, क्रांति कुमार जैन आदि ने प्रगति पथ पर अग्रसर किया है। ठीक है, संस्मरण को के जो ये लेखक हैं, ठीक है, तो पद्मश्री शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, ठीक है, ये जो लेखक हैं, इन लेखकों ने संस्मरण को प्रगति के पद पर अग्रसर किया है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया है। आगे है रेखा चित्र। गद्य की विधाओं में आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। ठीक है, रेखा चित्र जो है वो अंग्रेजी शब्द स्केच का अनुवाद है। इस विधा में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य अथवा आंतरिक स्वरूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र उभर जाता है। ठीक है, रेखा चित्र में लेखक ये बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य अथवा आंतरिक स्वरूप का चित्र, ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठक जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र उभर जाता है। ठीक है, पाठक के हृदय में जो है सजीव और जो यथार्थ चित्र है वो उभर जाता है। इस प्रकार चित्रकार तुलिका अथवा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का चित्रांकन करता है। ठीक है, जो चित्रकार है वो रंगों के माध्यम से तुलनात्मक, ठीक है, माध्यम से किसी सजीव चित्र का चित्रांकन करता है। उसी प्रकार रेखा चित्र में लेखक शब्दों द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो कि उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्ति प्रदान करने में सफल होता है। ठीक है, जिस प्रकार चित्र द्वारा चित्रांकन जो चित्र बनाने वाले हैं चित्र द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके करता है, उसी प्रकार लेखक शब्दों के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, और उसकी वास्तविक संवेदना की मूर्ति रूप प्रदान करने में सफल होता है, मूर्त रूप प्रदान कर देता है। हिंदी रेखा चित्र विधा के लेखकों में जो लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर और शिव पूजन सहाय आदि प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, ये किसके लेखक हैं, ये हैं रेखा चित्र के। फिर आता है यात्रा वृत्तांत। अगला है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत अभी हमने लेखक पाठ में भी बहुत सारे पाठ पढ़े हैं जो यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, एक पाठ हमने पढ़ा है जैसे राहुल संस्कृत्यायन जी का जो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है,
तो वही है यात्रा वृत्तांत। गद्य साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। इस विधा में कृतिकार किसी विशेष स्थान की यात्रा का सरस तथा प्रामाणिक वर्णन करता है। ठीक है, जो यात्रा लेखक जो होते हैं यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए, वो अपने यात्रा के यात्रा स्थान का जिस स्थान का वो यात्रा करते हैं, ठीक है, उसका प्रामाणिक वर्णन करता है। यह विधा आत्मकथात्मक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक और मनोरंजक होती है। ठीक है, जो ये लिखे जाते हैं ये आत्मकथात्मक हो सकता है, अनौपचारिक है, संस्मरणात्मक, मनोरंजक होती है। यात्रा लेखन में सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि शैली के सौराष्ट्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में जो सूक्ष्म निरीक्षण है, सूक्ष्म निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।